पावन अपनी हाथों पे कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। बच्चे बैठ जाओ प्रियो बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, और बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक अब हम अपने भगवान की वाणी का श्रवण करें। एक बड़ा जरूरी विषय हम चला रह गए। अब इसी पर भगवान जी की दया से हम विचार विमर्श करते हुए आगे बढ़ा चाहते हैं। लीजिए हेलो जी, माँ तो अब कैसे जारी हो जाए, बहुत ही कमाल का विषय है। हमारे महाराज जी ने यही रिकमेंड किया है, और जितना हम अपनी बुद्धि पर जोर मारते गए यही उचित प्रतीत होता है। भगवान ने इंसान को बुद्धि दी है। बुद्धि का काम क्या होता है? उचित अनुचित या प्रॉपर इम्प्रॉपर, रवा न रवा में तमीजी कर देना। याद रखना, बुद्धि एक पोना कहती है या छलनी है। पोना क्या करता है? छान देता है। दूध को छान दिया, जो पीने योग्य है वो बर्तन में चला गया, जो पीने योग्य नहीं है वो देखिए पोने ने ऊपर रख लिया। कुछ बाल है, कुछ तिनके गए, कुछ ये माँ का दाना है, ये गौर से देखिए, कुछ ये पता नहीं क्या चीज है काली काली, ये सेहत के लिए हानिकारक है। तो देखो भगवान जी ने इसे नीचे नहीं जाने दिया। यही बुद्धि का काम है। क्योंकि भगवान ने संसार में उचित अनुचित दोनों मिलाए हैं। क्या? रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों मिला दिए। अब तीनों को मिलाने से हुआ क्या? मैं ही प्रचारक हूं और मैं ही बकवास कर रहा हूं। रजोगुण के कारण से गंदी वृत्तियां बढ़ गई, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। तमोगुण के कारण से निद्रा आलस शराब कबाब ये गंध ये बढ़ता गया। सतोगुण के कारण से भक्ति भाव बढ़ती है। जो कलयुग में सतोगुण आटे में नमक के समान रह जाता है। जैसे कभी शायद आटे में नमक डालते हो, बहुत थोड़ा सा डलता है, आटा रस भी जाता है, और जो चीज आप खाएंगे हजम भी जल्दी हो जाएगी। ऐसा पढ़ा था, ऐसा आपको बता दिया। तो सतोगुण आजकल बहुत थोड़ा। ये तो मेरे प्रभु बड़े खुश और प्रसन्न हो रहे हैं जो आप इतने उत्साह पूर्वक भगवान जी की वाणी आज रोज सुनने आते हैं। कलयुग में नहीं, कलयुग में तो दिल लगता है बाहर का, सिनेमा जाने का, घूमने फिरने का, बाहरी सुंदर बन के इधर चक्कर काटने, ये गंदी बातों में। भगवान की ओर लगने का मन भला किसका चाहता है? ये तो आपके अहोभाग्य जब इस तरह महाराज जी की ओर लग गए और फिर अपनाने का शौक है। ये प्रभु की बड़ी दया बड़ी कृपा जो अपनाने का शौक हो गया। और आगे बढ़े। अब उसी बुद्धि से काम लें। जैसे मैंने कहा, बुद्धि एक पोना है, बुद्धि एक छाननी है। बुद्धि हमें बता देती है उचित अनुचित क्या है। उचित को हम ग्रहण करती हैं, अनुचित को नहीं। और आजकल ये बुद्धि खत्म होती जा रही है। खत्म का मतलब ये नहीं कि मरती जा रही है, अवर्णों में आ जा रही है, अंडर लेयर्स, और इसकी ओर से कोई काम नहीं हो रहा। आज का इंसान फिर कहां रहता है? बुद्धि में नहीं रहता, मन और तन में रहता है। मन में नेगेटिव क्वालिटी यानी विकार है, जो हम हर सुबह शाम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। मेरी देवियों, क्या विषय विकार मिटाओ। इससे क्या होता है? पाप हरो देवा, अनुचित कार्य हो जाती है। पाप का मतलब अनुचित कार्य, पाप का मतलब अनुचित कार्य का परिणाम दुख। फिर परमात्मा ने एक दुख बनाया, तीन दुख बनाया, शारीरिक मानसिक और पारिवारिक। कभी शरीर अच्छा है तो मन नहीं अच्छा, मन अच्छा है तो तन नहीं अच्छा, दोनों अच्छा है तो घर में बड़ी खप मची हुई है, घर में हलचल मची हुई है।
इस तरह इंसान तीन तरफ से मार खा रहा है, और आज आमतौर पर तन भी नहीं अच्छा, मन भी नहीं अच्छा, परिवार भी नहीं अच्छा। आज तो सचमुच जीना बड़ा मुश्किल हो चुका है। क्यों? भगवान को भुलाकर। आजकल वो भगवान का फरमान चारों ओर फैल चुका है, सुनेगा न मेरी जो तबाही में जाएगा पिंदा। लोग इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, दुख भी पा रहे, जलील भी हो रहे हैं, खराब भी हो रहे हैं, इतने मेजर ऑपरेशन भी होते जा रही हैं, लेकिन भगवान की ओर कोई ख्याल नहीं। भगवान जाने हमारी तो बुद्धि काम नहीं करती मेरी देवियों। इतने दुख पाके बर्बाद होके फिर भी भगवान की ओर न लगना, वो बेहतर जानते होंगे। जब उन्होंने ये नियम बनाया था तो हर इंसान में ये नियम लग जाना चाहिए था, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाएगा। अब ये लागू हो रहा है बहुत थोड़ों पर। देख लिया, आप गली से आई हैं, कितनी गली में से होती है जो भगवान की तरह जिनका ख्याल है, देख लो कितनी गाती है। शाबाश, जहां जहां से आप एक ही नमूना बन के आए हैं। आप जिस भी कोने से आई हैं, किसी गली मोहल्ले से आई हैं, एक दो इकट्ठी आ गई होगी। एक आपने बड़ी मुश्किल से सहेली बना लिया आने जाने के लिए, बड़ा मुश्किल से एक आपने मित्र बनाया है, और वही मुझे उम्मीद है कि हमेशा नहीं आएगा आपके साथ, क्योंकि आपका मुंह रख के आता है, प्यार रख के, संस्कार रख के, भक्ति भाव से नहीं आता। तो वो जबर से काम चलता नहीं, हट जाएगा। अच्छा मेरे सज्जनों देवियों, हम लोग अपनी साधना में सीरियसली एंड सिंसियरली लगे हुए हैं, और लग जाए। कल हमने कुछ विचार किया था, आज फिर मन को सूझबूझ देती हैं अपने महर्षि वेद व्यास जी की। ध्यान देना बच्चे, मैं आगे बढ़ता हूं। मन को सूझबूझ ये समझाने के लिए कि हर समय भगवान का चिंतन जारी हो जाए। भगवान के चिंतन करने में लियाकत है, बाकी महामूर्खता है। बाकी चिंतन करने में मन बुरी तरह मार खा लेगा। इसलिए समझाओ मेरे बेटे, जैसे हमने समझाया, आप भी इससे समझा लो मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, कि अगर भगवान का चिंतन जारी नहीं होगा तो संसार का चिंतन जारी होगा। संसार के चिंतन से काम बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा। संसार के चिंतन से कभी मां याद आ गई, मुंह बढ़ गया, कभी पत्नी याद आई, ये नहीं शादी हुई तो कहीं दोस्ती लगा रही होगी तो काम बढ़ेगा, शरीर प्यार बढ़ेगा, कहीं लोभ बढ़ेगा। ये चिंतन चलेंगे, काम के, क्रोध के, मोह के, लोभ के, अहंकार के, निंदा के, मत्सर के, लेने के, देने के, राग और द्वेष दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे। और अगर भगवान के चिंतन करते, मैंने कितनी बार बताया, क्या विवेक बढ़ता है, वैराग बढ़ता है और भक्ति बढ़ती है। ये सबसे पहले तीन गुण तो सबसे पहले आपको मिल जाते हैं, विवेक, वैराग और भक्ति। और इधर संसार का चिंतन होता है तो ये बढ़ती, अगर कोई बात काटनी तो मैं हाजिर हूं। छोड़ो भगवान का चिंतन तो फिर संसार में क्या काम बढ़ जाएगा। जरूर कभी मन औरत का चिंतन जरूर करेगा, कभी आदमी का चिंतन जरूर करेगा। अच्छा, कभी किसी ने आपके साथ बुरा जरूर किया होगा, क्रोध बढ़ेगा, बड़े गंदे गंदे विचार आएंगे बदला लेने के लिए, उसका सारा परिवार मार देती हो आप। विचारों में क्रोध आ रहा है, मर जाए शाला, तेरे सारी मर जाए, और मरे तू सोमवार दिन, तेरी अर्थी के पीछे कोई ना जाए। हाय मेरे रब्बा, वे रविवार को न मरी, पीछे अर्थी की चल जाए, सोमवार को मरे, जब वर्किंग डे हो। अंदर ही अंदर मन को काला कर रहे हम, अंदर ही अंदर मन को खराब करते जा रहे हैं। हालांकि मरना उन्होंने, जिन्होंने जब उनका वक्त आएगा, हर एक की आयु मुकर्रर, लेकिन हम तो अपने मन को काला कर रहे हैं। ये क्रोध, फिर मोह बढ़ेगा, ये अपने जो खून के रिश्ते हैं इनका चिंतन होगा, मन गिला गिला होता जाएगा, तो फिर क्या मोह बढ़ गया। कभी धन की इच्छा, लोभ बढ़ता जाएगा। इसलिए लियाकत ये है कि भगवान का चिंतन करें, जो इस संसार की रियलिटी है। और नेक जीवो, ओ पढ़ी लिखी मेरी बेटियों, अपनी पढ़ाई को इधर लगा लो कि मन अपनी लियाकत कर, मूर्खता से काम न ले। महाराज जी के चिंतन में हमारे सारी बातें बन जाती हैं। फौरन शांति, आराम, चैन, संकल्प विकल्प से हम सारे खाली हो जाते हैं। बहुत अच्छे। गीता का उपदेश तो यही है। मेरे से पूछो गीता क्या समझाना चाहती है, मैं एक ही उंगली उठा के कहूंगा, गीता एक ही बात बताना चाहती है, उचित अनुचित में तमीजी। बस उचित क्या है, अनुचित क्या है, उचित को कैसे करना चाहिए, अनुचित को जो हमारे अंदर आ चुकी है कैसे निकालना चाहिए। ये सारी गीता। उचित क्या है, अनुचित क्या है,
उचित को कैसे अपनाएं और अनुचित जो मूर्खता से हमारे अंदर प्रवेश कर चुका है, हाउ टू विथड्रॉ एज अर्ली एज पॉसिबल। बेटी, इसके बिना मिट्टी पलीता, चाहे जितने मर्जी पढ़ लो, बड़ी अच्छी नौकरियां ले लो। हमने अपने जीवन में देखा, ये नहीं कि पढ़े और आपके सामने आ गए हैं। हमारा जीवन बहुत इनकलाबी जीवन है। संसार का वो रूप भी देखा और संसार इधर भगवान का ये रूप भी देखा। Here are two aspects of life. There's the worldly life, there's the spiritual life. दोनों में बड़ा भारी अंतर है। हमें तो चाहिए पीस ऑफ माइंड। हम सारे के सारे तो मानसिक शांति चाहते हैं, 4 दिन आराम से काटना चाहते हैं। एक फतूर है हमारे दिमाग के अंदर, बहुत पढ़ जाओ, बहुत कमा लूं, अच्छे घराने में शादी हो जाए, फ्यूचर विल बी वेरी ब्राइट। नहीं हो सकता फ्यूचर ब्राइट, बिकॉज देयर इज चेंजेस एंड रेवोल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर इन आवर गली मोहल्ला। तो उसको कैसे रोकेंगे? फिर वो हमें गवारा नहीं होगा, मन बेचैन हो जाएगा, मन हमारा बिल्कुल मैं समझता था ये हाँ संसार में चेंजेस ना होती तब तो शायद आपका कहना सफल भी हो जाता। लेकिन या तो हर मिनट में, सेकेंड में चेंजेस हमारे शरीर में, मन में, बुद्धि में, परिवार में, श्रीमान में। शादी के वक्त श्रीमान श्रीमती और होती है, शादी के बाद कुछ और होंगे, क्योंकि जिस चीज का आप प्रयोग करेंगे उसकी वैल्यू घट जाती है। आपकी इकोनॉमिक्स आपके कान पकड़ के बता रही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। नहीं इकोनॉमिक्स पढ़ी तो फिर ये चैप्टर पढ़िए और 4 नहीं 100 आंसू गिराइए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, उपयोगिता ह्रास नियम। किसी वस्तु को प्रयोग कीजिए, उसकी वैल्यू कम, चाहे वो जा रहा है, ये चेतन, मूवेबल इमूवेबल है। किसी वस्तु का प्रयोग करना शुरू कर दो संसारिक रूप में, उसकी वैल्यू खत्म तो आपका मन चिढ़ने लग जाएगा, आपका मन दुखी होने लग जाएगा, आपका मिजाज जरा गर्म होगा। वही चीजें जो आपको पहले बड़ी अच्छी लगती थी अब नहीं अच्छी लगती, अब आप अपना दामन बचाना चाहते हैं। ये बातें शुरू से जानकारी हर एक नर नारी को होनी चाहिए, जो हमें जन्मों तक नहीं होती। इसलिए आओ अपनी गलतफहमी दूर करने के लिए, अपनी अज्ञानता को सदा के लिए गोवर्धन दान करने के लिए भगवान की गीता का कहना माने। पहले तो गीता को समझे, फिर समझने से पता लगेगा केवल एक भगवान का चिंतन करना चाहिए। मैंने कई बार बताया, मन ने कुछ ना कुछ तो सोचना है, जरूर कुछ ना कुछ तो मन सोचेगा, क्योंकि मन नाम विचारों का है, ख्यालों का है, थॉट्स का है, मूवमेंट का है। माइंड इज ए डायनेमिक्स पावर। माइंड स्टैटिक्स नहीं है, मन डायनेमिक है। सोचेगा, विचार करेगा, कभी पास्ट में जाएगा, प्रेजेंट में जाएगा, कभी भविष्य की ओर चक्कर काटेगा। इसी डायनेमिक्स कहती है। हाँ, गति विज्ञान नियम, मन तो गति विज्ञान में है, सांख्यिकी में नहीं है, और मैंने कहा स्टैटिक्स में नहीं है। भागा दौड़ी करता है, जाना करता है, जैसे इंजन का काम है, तो हमारे सामने गाड़ी जा रही है, मूवमेंट में है, आगे आगे बढ़ना, निकलना और आगे निकलना और आगे निकलना। शाबाश, ये हाल मूवमेंट करता। हम मूवमेंट को बंद करना चाहते हैं। जब तक मन में मूवमेंट होगी इंसान बहुत दुखी होगा। होना चाहिए क्या? ख्याल उसके वश में। अब जीव शांत हो जाता है। और ख्याल किसके वश में होते हैं? जो संसार की यथार्थता को समझ चुका है, रियल एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो बहुत थोड़े होंगे जो जान जाएंगे। वो संसार में रहेंगे कमल के फूल के न्याय। ओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, बिल्कुल निराले बन के रहेंगे। अर्थात संसार विल बिकम सेकेंडरी और भगवान जी उनके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। वो आप भगवान को प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता देंगे और संसार उनके लिए गौण। जब भी आपको फुर्सत घड़ियां मिले, जब भी आपको, यदि सचमुच आपका भगवान की ओर प्यार है, किसी के कहने पर छुट्टियों में किसी घर में आए बैठे थे और किसी ने कहा चलो वहां चले, टाइम पास करने नहीं आए, अगर आप वाकई मन में रखती हैं कि मेरा कल्याण हो जाए, तो सोचा करो आप आजादाना तौर पर, वाला इंडिपेंडेंटली थिंकर बनिए कि जिस तरह मैं जा रहा हूं और मेरे कार्य गए, मेरे मन के बाद ये ठीक है क्या? आप रोशन जमीर है, आपकी जमीर आपको प्रिक करेगी। नो, इट इज नॉट ओनली मिस्टेक बट ब्लंडर। ये मेरी भयानक भूल है जो हर समय संसार का चिंतन करता रहता हूं
और संसार कैसा जो चलायमान है, संसार कैसा जो हर क्षण में परिवर्तन ही परिवर्तन होता जा रहा है। आओ मैं आगे ले चलूं, सदा भगवान का चिंतन कैसे हो, क्योंकि हमारी आदत तो ठीक नहीं है, हमारी आदत तो बिल्कुल ही उल्टी पुल्टी है, टॉप चीटर भी है या बैड हैबिट्स है। अब उन पर भी हावी आना और जरा मन को समझाए। बड़ा अच्छा व्यास जी ने बताया, जिस तरह हमने अपने मन को समझाया उसी तरीका आपको दे रही है। लो संसार में अटल नियम काम कर रही है। ध्यान दो बच्चे मेरे, सब मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, भगवान करे आप पर गहरा असर पड़े। संसार में जो भगवान ने सृष्टि बनाई का चलायमान सही, लेकिन किन्हीं अटल नियमों के आधार पर, किन्हीं अटल नियमों के आधार पर संसार चल रहा है। मानिए सूरज किन्हीं अटल नियमों के आधार पर है, वृक्ष किन्हीं अटल नियमों के आधार पर खड़े गए, हम लोग भी चल रहे हैं किन्हीं अटल नियम। अटल कह रहा हूं, दोज डिवाइन लॉज विच आर इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, हम अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए हम अपनी भाषा बोलेंगे अटल दैवी नियम। अटल दैवी नियमों के आधार पर यह सृष्टि चल रही है। उनमें एक नियम देखिए जिस पर मैं आज प्रकाश डाल रहा हूं और आपको समझा रहा हूं। ध्यान देना सारे के सारे बच्चे, उन अनेक अटल नियमों में एक नियम क्या है जी, कोई भी कार्य, संसार में कार्य नहीं हो रहे, सवेरे से शाम तक आप क्या करते हो, कार्य करती हो कि नहीं? कभी रसोई में जा कोई कारण होगा ना, कार्य रसोई में कर रही है ना, हाँ, जय भी आप कार्य तो करती हैं, हाँ, कहीं भी आप, कभी बाजार में जाती हैं, कभी दफ्तर में जाती हैं, कभी बिजनेस में आप अटेंड करती हैं, कभी आप रसोई में गई हैं, कभी बाथरूम में गई हैं, कभी आप आंगन में जाती हैं, कभी आप कहीं गए, कभी किसी सखी ने आपको बुला लिया, हाँ, कार्य तो करती है ना दिन भर में, एक्टिविटीज तो होती है ना, हाँ। लो इनका अटल नियम, कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। वाह, ये शुरू में करता बकवास रहा हूं, शायद भगवान मुझे सजा देंगे, दे ले। जब हम जन्म लेने लगे थे, ये भगवान जी हमारी बुद्धि में बिठा के हमें जन्म देते कि कार्य बिना कारण के नहीं होता, कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। आप बाथरूम में गई, झल्ली है तू, कोई कारण होगा ना, हाँ। बाथरूम में क्यों गए, कपड़े पड़े हुए थे 4-5 दिनों के, मैंने कहा धोलू, सूर्य खूब चमक रहा, कारण था ना, तो बाथरूम में गए। आप बाजार जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पागल हो कब? नहीं भाई बाबा, कई चीजें बच्चों की मां कहती है, ले क्यों नहीं जाते? आज मुझे हाफ छुट्टी है, पहले मैं ले लिए फर्स्ट हाफ, इसलिए मैं चाहता हूं आज सारी चीजें। तो बाजार में जा रहे हैं किसी कारण को सामने रखकर, तो कार्य हो रहा है। बिठाइए ना इस बात को, कितनी गर्मी है, बुजुर्गों का जीना हराम हो चुका है, इतनी शिद्दत की गर्मी। फिर आप दिल्ली जा रहे हैं, जब कई तरह बस में रश होता है, गाड़ियों में रश होता है, पसीने से तरबतर होते हैं, तो फिर आप क्यों जा रहे हैं? कारण क्यों? चाचे का पुत्र मर गया, पत्र लिख देते, नहीं, इस पर नाराजगी होती है। तो यानी कारण के बिना कार्य नहीं होता। यहां आए बैठे हो, कितनी गर्मी का मुकाबला करके आप अंबाला कैंट सिटी से चारों ओर तशरीफ लाए, कोई कारण है ना, जो इतने बड़े हम बैठे सारे इस समागम के अंदर, कोई कारण? हम कल्याण चाहते हैं, भगवान की वाणी द्वारा हम अपना कल्याण किया चाहते हैं। ध्यान दे लो मेरे बच्चे, जरूर लेके गया करो मेरे भगवान का कोई पाठ, अपने मन में रख के गया करो। व्यास जी कहते हैं संसार बिना कारण के नहीं चल रहा, जो भी कारण है उसको लेके चलता है। वो भी इतना बड़ा कार्य हुआ तो कारण के साथ कार्य हुआ। अच्छा सुनो, बिना कारण के कार्य नहीं होता, हम सब मानते हैं। ऐसा कोई भी नहीं होगा, चाहे लेमैन, कॉमन मैन, चाहे एक सामान्य बुद्धि वाला लिटिल नोइंग प्राणी है, हम माने बिना रह नहीं सकते। हम जरूर कहेंगे, इसे अंग्रेजी बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। बिना कॉज के इफेक्ट नहीं होता। देयर मस्ट बी कॉज, देन यू विल सी देयर मस्ट बी इफेक्ट। हाँ, यहां तक हम एग्री कर गए। कितना अच्छे समझाया है व्यास जी ने,
हम लोग वंचित रहे इतनी चोटी की धार्मिक शिक्षा से, यहां तक मानेंगे। अच्छा, फिर देखिए, बिना कारण के कार्य नहीं होता। हाँ, लेकिन जब कार्य होता है तो कारण साथ रहता है, कारण अलग नहीं हो सकता, कारण अलग नहीं हो सकता कार्य से। अच्छा, कारण अलग नहीं हो सकता कार्य से, आपके साथ रहेगा। लो, इतना बड़ा ये संसार बना और संसार में नाना प्रकार के जीव जंतु बने, कितने बड़े, दरिंदे, परिंदे, चिंदे, मनुष्य वर्ग, आपका दानव वर्ग, देव वर्ग, बृहस्पति वर्ग है, खनिज वर्ग, मैं कितना वर्गीकरण करूं, कितनी शानदार क्लासिफिकेशन है इस संसार की। यस, इतना बड़ा विराट संसार बनाया। हाँ, इसका कारण कौन है? भगवान जी। इसके बैकग्राउंड, जिससे जो चीज बनती है वही कारण होता है ना। कारण कौन है? भगवान जी। कार्य के पीछे कारण कौन है? भगवान जी। कारण का मतलब वाई न लेना, कॉज एंड इफेक्ट है। कारण का मतलब वाई, हाउ, वेयर, नो 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 नो, ये तो एक नियम है, वो तो एक हमारे संसार के व्यवहार में चलती है, वाई, हाउ, वेयर, क्यों, क्या, कैसे। लेकिन जब नियम होता है उसमें क्या, क्यों, कैसे नहीं होता। इस सारे संसार के कार्य के पीछे कारण है। क्लियर करूं, आपने जेवर बनाया, जेवर का कारण क्या है? सोना। हाय क्या, कुर्बान में कुर्बान, सोने से ही तो ये कार्य हुआ है। आपने कपड़े बनाए, कारण क्या है? सूत, उस सूत का यानी कॉटन का थान, उसी से आपने नाना प्रकार के कपड़े तैयार कर लिए। अच्छा, ध्यान देना, तो कारण साथ रहता है कार्य के, कारण अपने आप को जुदा नहीं कर सकता। ध्यान देना। अच्छा, बड़ी रूप को छोड़ दे परे, भगवान ने शरीर बनाया। हाँ, शरीर को बनाया, अपने को अलग नहीं कर सके, क्योंकि कारण अलग हो ही नहीं सकता। अगर आप बाजार में से कारण अलग कर दो, वापस आ जाओगे। आज नहीं मैं सब्जी सूजी लेता, आज मैं ये नहीं करता, लो अब वापस आ जाओगे। वापस क्यों वापस आ गए? अब मेरा मन टूट गया, आज नहीं मैं लेता। मैंने एक एक्सीडेंट देखा बाजार में, कैसे टांगे कटी पड़ी हैं, सिर अलग हुआ, फिर क्या हो गया? वो ट्रक के नीचे आ गया। वह मेरा मन खट्टा हो गया, मैं फिर जाऊंगा, मुझे तो ठंडा पानी दे दे और मुझे लेटने दे। लो, कारण दूर एंड यू आर बैक इन योर रेजिडेंस। हाय मेरे रब्बा, वही कारण के बिना कार्य हो ही नहीं सकता। समझे आप? अगर कारण रहता तो आप भी साथ साथ रहते। अब भगवान ने जितनी सृष्टि बनाई है, अपने को अलग नहीं कर सके, क्योंकि खुद कारण है, संसार उसका कार्य, खुद काज है, संसार उसका इफेक्ट है। थोड़ी सी विद्या जरूर चाहिए, जो आज मैं बताने जा रहा हूं। शायद जो घुग्गी मुग्गी आई बैठी है, बता उनको शायद कुछ भी समझ ना आए, मैं क्षमा चाहूंगा, पर यह नियम बड़े कमाल का है, जो अनेकों के काम आ जाएगा। जैसे मैंने अभी भी कहा, जेवर बनते हैं आपके, हाँ, लेकिन सोना कारण है और जेवर कार्य है। सोना इज द कॉज एंड ऑर्नामेंट्स आर दी इफेक्ट। बिल्कुल ठीक। और ये हम कहें कि सेपरेट कर दें, नो, इनसेपरेबल, ये अभिन्न है बच्चे। इसलिए भगवान ने जो रूप भी बनाया अपने को अलग करके दिखाए, वो रूप ही नहीं रहेगा। तेने मुंदरी बनाई, हाँ, सोना अलग कर दे, मुंदरी कोई नहीं। तेने कान के कोई कुंडल बनाया, सोना अलग कर दे, कुंडल नो मोर। जब भी भगवान जी को जहां से अलग होना पड़ता है, वो पदार्थ नहीं रहता। मेरे साथ आगे बढ़ो, हमें आपको बड़ी चीज युक्ति बताओ जिससे मन हमेशा भगवान का चिंतन करता है। अगर भगवान जी चाहें कि मैं कारण को हटा देता हूं, कार्य खत्म। या तो मान लो, मना लो मन को, या खड़े हो जाओ, मुझे बोलने ही ना दो, मेरे मुंह में लगाम डाल दो। पढ़ी लिखी बेटी, हटा दो कारण को। आप मिट्टी को हटा लो, घड़ा नो मोर, मटकी नो मोर, हाँ, सुराही नो मोर, और तो और दिवाली का छोटा सा दीपक नो मोर। हाँ, आप मन में बिठाइए ना, तभी तो यहां आने का लाभ है। क्या प्रभु का चिंतन जारी हो जाए, कैसे कार्य कारण को याद करके,
कि संसार में जब भी कार्य होगा कारण उसके साथ रहेगा। इतना बड़ा कार्य संसार का हुआ है, भगवान इसके साथ है। हम दूर ना जाए अपने शरीर को लेने। शरीर रब ने बनाया, खुद अपने आप को अलग नहीं कर सके, क्योंकि खुद तो चेतन है, खुद तो पावर है। एंड बॉडी इज नथिंग बट मैटर। ये तो मैटर है, मैटर में से जड़ होता है, इसको पावर ही चलाती, तो पावर तो भगवान है। संसार में और तो कोई पावर है ही नहीं। बेटी ये जो ब्रह्म विष्णु महेश बोलते हैं ये भगवान जी की शक्तियां हैं, या देवियां बोलते हैं ये भगवान जी की शक्तियां हैं। हाँ, इनको यूं कहा करो जैसे सूर्य की किरणें होती हैं। जितनी बड़ी बड़ी हम देवी देवता पर विश्वास करती हैं, ये क्या है? सूर्य की किरणें। ध्यान देना, कोई इतराज हो तो मुझसे पूछ लो, या मेरे से नाराज हो जाओ। जितने देवता गए, देवियां गए, हाँ, ये इसी तरह उस सर्वशक्तिमान की है शक्तियां जैसे सूर्य की किरणें। These are all rays of the sun। और जो उससे अलग नहीं, उससे रेज किरणों को भी हम सूर्य से अलग कर सकते हैं, कदापि नहीं। इसलिए ये देवी देवते जो भगवान की शक्तियां लेके विशेष कार्य भगवान जी का कर रही हैं, या इनको कहेंगे भगवान के असिस्टेंट, भगवान के हेल्पर, हाँ, तो ये भगवान की शक्ति को लेकर उनसे अलग नहीं हो सकते। हमारी भूल, अब कोई व्यक्ति किरण को प्रणाम करे, किरण को नमस्कार करे, दंडवत प्रणाम करे, कितनी मूर्खता है। हम कहेंगे बेटे खड़ा हो जा, दोनों हाथ जोड़ और सूर्य देवता को नमस्कार कर, सारी किरणें इसमें। जो सूर्य को नमस्कार कर रहा है, चाहे अगणित किरणें होंगी की, सब किरणों को नमस्कार लो। चूंकि सूर्य किरणों से कुछ भी नहीं, और सूरज से अलग कुछ नहीं। ध्यान देना, सूर्य किरणें ना हो तो सूर्य होगा, हाँ, और किरणों में सूर्य ना हो तो क्या होगी? अभिन्न है, इनसे वाला जुदा नहीं हो सकती। हमें बताया नहीं कि देवी देवता नहीं मनाना चाहिए, मनाने चाहिए जिसके देवी देवता निकले गए, जो इनको शक्ति दे रहा करे, ऑलमाइटी नारायण। हम हिंदू लोग बुद्धू बन कितने देवी देवता बना, और कितने गुलामों ये नहीं जाना कि मैं काश को ले लूं। व्हाट इज मीन काज? इनका मुख्य कारण क्या है? अभी किसी ने बताया नहीं। मां बाप हमारे भोले वाले जो जन्मना तो जम गए, फिर हमारी बुद्धि का विकास नहीं होने दिया। मां पति पिता बताते, या ये खाने परोस बताते, कोई तो नहीं बताता, समझाता कलयुग। इन सारों का कारण कौन है? भगवान जी। हमारे शरीर का कारण कौन है? अंदर रहने वाले भगवान जी, जिसको आप पावर कहेंगे। जब हम कहेंगे मेरे पिताजी मर गए, तो ये तो बड़ी गलती है जो कहते हैं मर गए। मेरे कहना कहते हैं हिंदू धर्म के अनुसार पिताजी को, शरीर को भगवान ने छोड़ दिया। लाइट इज आउट एंड फादर नो मोर, जैसे नेहरू के लिए बाहर नहीं निकाला था। लाइट इज आउट एंड मदर नो मोर। शक्ति गई, मेरी माता जी तो मरे हुए हैं। माता जी क्या कहते हैं? ये शरीर इससे टिप से टो तक, यानी अपने नक्श चिप तक, हम यही मानते हैं ना। हाँ, तो ये तो भगवान जी चला रहे, अंदर आत्मा चला रही।
तो वो साथ है, बनाने वाला के साथ है। फिर वहीं आ जाओ, कार्य से कारण अलग नहीं हो सकता। आप दफ्तर में जा रही हैं काम करने, आप काम कर रही हैं, आप साथ हो ना। आप स्कूल में पढ़ाती हो, हाँ आप साथ हो। हाँ, मैं कैसे अलग हो सकती हूँ? तो भगवान संसार को चला, तो भगवान जी कहाँ है? साथ ही है ना। जो चला है वो अलग हो ही नहीं सकता। अरे पा मेरे, बड़ी अच्छी बात। अब आप नई नौकरी करना चाहते हैं गवर्नमेंट की छोड़कर, श्रीमान सोएब तो हाँ, तो आप उससे अलग नहीं हो सकते। दैट विल बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, नो डाउट। कुछ भी कीजिए, आप उसके पार्ट एंड पार्सल बन जाएंगे एंड इट विल बिकम इनसेपरेबल। अलग हो ही नहीं सकता। जरा बिठाइए, बिठाओ मेरी बेटी, बिठाओ मेरे सज्जनों, ओ पढ़े लिखे मेरे भाइयों, ओ पढ़ी लिखी मेरी ग्रेजुएट बेटियों, ओ मेरी माताओं, भोली भाली मेरी माताओं, ये समझाओ जो भोली भाली माताएं कहे, क्या जो मैंने जेवर बनाया सोना उससे अलग हो ही नहीं सकता। सोना है तो जेवर है, सोना नहीं तो जेवर कैसा। इस तरह जब भी जो भी भगवान ने बनाया, भगवान जी साथ है तो वो शरीर चीज है, वरना वो चीज रह नहीं सकती। भूती भाई जो बताए नहीं पढ़ी लिखी, वो समझ ले नियम को, रीजन इफेक्ट या कार्य कारण को। जब भी भगवान को चीज बनाता है तो आप साथ हो जाता है। कोई भी चीज का नाम ले लो, आप साथ है। अच्छा, खरबूजा ले लो, आजकल खा बता आम खाया जा रहा है, हाँ भगवान जी की शक्ति साथ है, वरना वो पड़ जाएगी, पड़ जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा। खरबूजे में कीड़े पड़ जाएंगे, आम गंदा हो जाएगा, बदबू लगेगी। भगवान जी की हरियाली उसके साथ है, एक भगवान जी की मिठास उसके अंदर है। आहा, जल में रस में वायु में दिल में, आहा आहा, ये भगवान जी तो है ही अंदर, वो अलग हो ही नहीं सकते। कोई चीज बना ले वो नहीं अलग हो सकती। मैं फिर कहना चाहता हूं, कोई भी कार्य होगा कारण उसके साथ आएगा। कोई भी आप कारण आप करोगे ना, आप अलग नहीं हो सकती। आप भगवान ने सृष्टि बनाई, अलग हो नहीं सकते। अपने शरीर को ले लो, हम कहते हैं मेरी मां मर गई, कि मां मर गई तो मतलब क्या हो गया? भगवान जी ने मां के शरीर को छोड़ दिया। घड़ा क्या था? मिट्टी तो था ही, तो शरीर क्या गए? भगवान की शक्ति तो है ही। या तो मान लो या अटैक करो मेरा सिर नीचे। मेरे प्रभु बड़े खुश होंगे यदि ये नियम आप जान जाए और मान जाए और मन में बिठा ले कि कोई भी कार्य कारण से अलग नहीं हो सकता। सुन मेरी पढ़ी लिखी बेटी, भले आपने कभी ना सुना हो, कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं हो सकता। कारण को साथ रहना पड़ेगा। काज के बिना इफेक्ट हो, देयर इज इफेक्ट, काज मस्ट बी। काज एंड इफेक्ट ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। कार्य और कारण भिन्न नहीं हो सकते, हाथ मिला के चलेंगे। कार्य और कारण ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। काज और इफेक्ट अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं। कई दो भाई सगे आते हैं, जोड़े हैं, अलग होते नहीं, दोनों हाथ पर के आते हैं। एक बार मैंने कहा, मैं जब भी देखता हूं हाथ, हम जोड़े हैं, तो क्या जोड़े का मतलब ये होता है जब भी चलो हाथ खींचते चलो, इकट्ठे होकर चलो, प्यार है हमारा। लो, जोड़ियां बहनें होंगी, हमेशा इकट्ठी चलेंगी। इस तरह काज और इफेक्ट जुड़े हैं, ट्विन है। इट कैन नेवर बी सेपरेटेड। इसको हम अपनी भाषा में अभिन्न कहेंगे। इतना मानो कि अगर भगवान ने शरीर बनाया तो भगवान अलग है क्या? मैं यही रुका हुआ, बाकी सारी चीजों हमने क्या लेना? दरिंदों को, परिंदों को, चिंदों को, बृहस्पति वर्ग को हमने क्या लेना? ये प्लांट किंगडम को हमने क्या लेना? हम अपने तुकले, नियरेस्ट से डियरेस्ट इज आवर फिजिकल बॉडी। हाँ,
तो भगवान ने शरीर बनाया, भगवान इससे अलग है। कोई आप में से चिल्लाती हुई चला उठो, भगवान का यह कार्य है, दिस इज द कॉज ऑफ गॉड। हाँ, तो क्या अपने आप को अलग कर सकती है? नहीं। अगर करेंगे तो हम उठाएंगे, फूंकाएंगे। बॉडी तो खत्म, बॉडी तो कुछ है ही नहीं। महाराज जी है तो ये है, वरना नहीं। ये कितना प्यारा शब्द है, मैं रोया भी हूं, हंसा भी हूं। ये शब्द कितना अच्छा बनाया गया, कितनी शिक्षा देते हैं शब्द। जब भगवान जी शरीर को छोड़ देती हैं, हम उसे क्या बोलते हैं बेटे? शव। शव में क्या होता है मेरे बच्चों? डेड बॉडी, मुर्दा, शव। तो उसके पीछे जब हम अनेक जा रही हो तो उसको क्या बोलती हैं? शव यात्रा। जिसे अंग्रेजी में बोलती है फ्यूनरल प्रोसेशन। शव यात्रा होती है बच्चे, ये इंसान की शरीर की अंतिम यात्रा है, शव यात्रा। उसके पीछे हम सारे सम्मिलित होते हैं। हाँ, सब सम्मिलित, शव यात्रा। अब शव को कहा, भगवान ने छोड़ दिया ना, तो अब वो रह ही नहीं सकता। कोई पेट मरे कि शरीर रह नहीं रह सकता, वो पड़ जाएगी, सारे मोहल्ले में वो फूटेगी, सारे नाक के आगे रखेंगे, सारों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। वैसे हमारे पिताजी थे, नूनी नूनी सोनी सोनी पिता, हमारे सब अरमानों को पूरा करने वाले पिता। उन्होंने 3 मंजिला बिल्डिंग बनाई जिसमें रह रहे हो, लेकिन आप वो मुर्दा हो गए, भगवान ने छोड़ दिया। देखो ना, शव। वैसे शब्द शव नहीं होता, शब्द शिव होता है। आए आए मेरे भगवान जी, ओ मेरे गुरुदेव। शब्द शव कोई नहीं जी बेटी। ग्रामर में आप तो जब पढ़ेंगे, आप तो टाइम नहीं छोड़ पड़े। अगर आप भाषा विज्ञान पढ़े, हाँ, तो शब्द तो शिव बना है। मूल शब्द क्या है बेटे? मूल शब्द में कह रहा हूं, मूल शब्द क्या है? शिव। शिव ने भगवान, शिव ने देवता न कहो। वो शंकर जो है, जो है अपने नाग देवता, वो नहीं। शिव मीन्स भगवान। और जहां भगवान, तो शिव का दूसरा अर्थ है कल्याण। आहा, शिव के 2 अर्थ है, शिव मैंने भगवान और शिव मैंने कल्याण। अच्छा, तो भगवान के अनेक, भगवान के कितने नाम है? वैसे हमें मिलती है 1000 नाम, विष्णु सहस्र नाम। भगवान जी के 1000, उनमें से एक नाम है शिव। अच्छा, शिव है। हाँ, तो शिव ने शरीर को छोड़ दिया, शव। आए यू विचार करो, यू। अब आपको बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी, पढ़ी लिखी बेटी। शिव ने शरीर को छोड़ दिया तो शव हो गया, मुर्दा। क्योंकि शिव के कारण से हमारा शरीर था, शिव ने छोड़ दिया, शव। ये शिव से बना है। शक्ति ने शरीर को छोड़ दिया, पावर ने शरीर को छोड़ दिया, एंड द बॉडी विल बिकम शव। ये तो शव हो गया, मुर्दा हो गया। उठाओ। तो मैं यही कहना चाहता हूं, क्या कोई भी वस्तु शव शिव के बिना नहीं रह सकता, या कोई भी शरीर भगवान के बिना नहीं रह सकता। मान लो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं, मान ले मेरी बेटी, हर समय भगवान का चिंतन जारी हो जाएगा। कोई भी शरीर भगवान के बिना नहीं कर सकता, चाहे अणु है, चाहे परमाणु है, और चाहे भारी भरकम हाथी है, चाहे एक नालायक वर्स्ट पॉसिबल मैन एक है, और चाहे ब्रह्मा जी है। भगवान के बिना नहीं शरीर रह सकते। मानिए मानिए मानिए, जानिए जानिए जानिए। हाँ, बिल्कुल मान गए हम। भगवान के बिना कोई भी, चाहे शरीर देखने में छोटे छोटा है या बड़े से बड़ा है, महामूर्ख है या बहुत ही क्या मेधावी, अपने ब्रह्मा जी की तरह है, लेकिन सारे के सारे भगवान के सहत है, रहत नहीं। रहत तो शमशान की ओर चलो, फिर तो शव यात्रा हो रही होगी। जिसको भगवान ने छोड़ा, घर में नहीं रहता, गली में नहीं, मोहल्ले में नहीं। काढ़ो काढ़ी होई रे लोको, काढ़ो काढ़ी होई। आहा, चले। वो कहते देख ले सड़ने वाले, तेरे साथ मां नहीं सड़ रही, तेरे साथ बाप नहीं, मित्र नहीं, यार नहीं, दोस्त नहीं, पत्नी नहीं, तेरे साथ देखते क्या? अंत चली एक सूखी लकड़ियां। ये सूखी लकड़ियां तेरे साथ जल रही हैं, या तेरे कर्म जो तेरे सूक्ष्म शरीर ले गया। तो मान लो, भगवान ने जो भी ये कार्य बनाया है उसके साथ है। जैसे जब भी कोई इफेक्ट होता है, काज उसके साथ रहता है।
पढ़े लिखो, कोई भी इफेक्ट होगा, काज साथ होगा जरूर। भगवान ने ये कार्य शरीर में, हम बड़े कार्य को नहीं ले रहे, विराट संसार को नहीं ले रहे, वो नॉट गोइंग टू कॉस्मिक बॉडी, हम इसी लोकल बॉडी को, अपने पर्सनल बॉडी को ले रहे हैं। हाँ, तो भगवान जी इसके साथ में ये उनका कार्य है। तो वेयर इज दी कारण विद इन, साथ ही तो है। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, बड़े गजब की बात, जो हम मन को बनाया आप बना लो। जब भी भगवान कोई कार्य करते हैं वो साथ रहती हैं, और अगर वो साथ छोड़ दे तो कार्य नहीं रहता। मानो ना, कार्य कारण साथ रहती हैं, अगर कारण छोड़ दे, क्योंकि कार्य तो कारण से हुआ था, कारण छोड़ते भी हैं, जरूर छोड़ते हैं। इसको भगवान का अटल नियम है, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर, ये नियम है। मैं क्या करूं, आप क्या करें? बड़ी बड़ी इसके बारे ऋषियों ने खोज की, रब ने बताया तक भी नहीं। क्या था नियम, क्यों है? या रब तो बनाता ना बनाता है तो मिटा क्यों देता है? ये भी कोई बात बनी, जिसे बनाना उसे मिटाना काम तेरा। शिकवा देखो गर्मा गर्म, इतना सुंदर तू बनाता है, मेरे रब शरीर बनाता है, अंग बनाता है, चीरे सुंदर सुंदर बना देता है, इतने सुंदर तू लैंडस्केप सीनरियां बना देता है, और फिर उसे खत्म कर देता है। कितने सुंदर शरीर खत्म हो जाती हैं। तो ये परमात्मा, शिकवा देखो इंसानों का, जिसे बनाना उसे मिटाना काम तेरा। फिर मिटने वाले क्यों लेंगे नाम तेरा? हाय मेरे रब्बा, जिसे बनाना उसे मिटाना काम तेरा, मरने वाला फिर क्यों लेगा नाम तेरा। ये तो नलायकों का शिकवे है। आज्ञाकारी होते हो कहते नहीं, हमारा कल्याण इसी में, हमारी भलाई इसी में। आइए, यहां तक मैं आगे ले आया, मेरा टाइम समाप्त होने वाला है। लीजिए जरा, कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं हो सकता, कारण साथ रहेगा। और ये अटल नियम है और रब का, कि कुछ दिनों के बाद छोड़ देंगे अपने कार्य को। सुनिए सुनिए, इसमें कोई इतराज नहीं। कुछ दिनों के बाद भगवान अपने कार्य को छोड़ देंगे। जिन्होंने कार्य बनाया, कारण गया तो कार्य रह नहीं सकता। आपकी आंखों के सामने माता जी गए, हाँ भगवान ने छोड़ दिया, माँ जी गए, पिताजी गए, चाचा गए, चाची गई, दादाजी गए, दादी गई, ये सारे हमारी आंखों के सामने गए, तो वो रह क्या कार्य रह गया ना? कारण गया तो कार्य भी गया। या कारण को भगवान कहो, क्योंकि सारी सृष्टि का कारण भगवान जी हैं। इस शरीर का कारण भगवान जी, भगवान ने इसे रचा है मां के पेट के अंदर, और भगवान ही शक्ति डाले हुए हैं। तो अब व्यास जी कहती है, जब लोग बचे आखिर में फिनिशिंग टच, जब कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं रह सकता, तो शरीर में सच्चाई क्या हुई? कारण। आहा, आगे महाराज जी दृष्टांत दिया, यदि सूर्य प्रकाश और गर्माइश के बिना नहीं रह सकता, हाँ तो सूर्य क्या हुआ? प्रकाश और गर्माइश। देखने बेटी, क्या गर्माइश के बिना सूर्य टिकेगा? नो, गर्माइश के साथ सूरज है, तो दोनों ही चले जाए तो सूर्य नो मोर। ठीक है, बिल्कुल ठीक, कि ये कार्य कारण भगवान के बिना नहीं रह सकता। तो फिर असलियत क्या हुई? भगवान जी। जेवर नहीं असलियत, सोना असलियत है। आपके नेकलेस नहीं असलियत, सोना असलियत है। आपका कंगन नहीं असलियत, आपका सोना असलियत है। इस तरह शरीर नहीं असलियत, इसके चलाने वाला असलियत है, जिसके कारण से ये भाग रहा है, दौड़ रहा है, देख रहा है, अंग प्रत्यंग अपना अपना काम सुचारू रूप से संपन्न कर रहा है, उसी कारण से। मान जाओ ना, इसी को भारतीय कवि ने कमाल कर दिया। ध्यान देना, मेरी हस्ती, ध्यान देना, मेरी हस्ती, जो आपकी हस्ती है, छाती पे अगर हाथ रखें, मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। मेरी हस्ती, मेरे प्रभु, मेरे इष्टदेव, तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। तू है तो ये शरीर है, और अगर हम अपने शरीर मानते तो शरीर ही मान लो, पर तू है मेरे इष्टदेव, तू है अंदर, तो शरीर है। जब भी तूने इसको छोड़ दिया, लात मार दी, सारे उठा, जो हमारे नियरेस्ट और डियरेस्ट है, ओए 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 ओए, जो हमारे इतने निकटतम और प्रियतम संबंधी हैं, उठा लेंगे और इतने मनोमन लकड़ियों के अंदर साड़ आएंगे। इसकी तो कोई वैल्यू ना हुई। शिव गया, हाँ शरीर मेरा शव बन गया और भड़कती अग्नि के अंदर रख दिया गया। मतलब शरीर को राख बना दिया गया। कब? जब शिव गया।
एंड बॉडी विल बिकम शव, बॉडी विल बिकम शव। गुरुदेव कहा करते थे, परमात्मा की शक्ति शरीर को चला रही है तो हम सारे हीरो हैं। ये दो शब्द और ले लो, हीरो, HERO, हीरो, पहलवान, बहुत अच्छे। भगवान की शक्ति चला रही है तो हीरो, भगवान छोड़ देंगे जीरो। हो मेरे रब्बा जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो। वाह गुरुदेव, हमारे मनों में बिठा दो, अगर भगवान की शक्ति है, वी आर ऑल हीरो। भागेंगे, दौड़ेंगे, लेंगे, देंगे, ये काम कर, वो काम कर, नाना प्रकार की डिफिकल्टी पर मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। और भगवान शरीर छोड़ देंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा? जीरो। सिर्फ एक ही अक्षर का अंतर है, हीरो HERO, भगवान जी गए ZERO। मेरे रब्बा ओए, हीरो बिकम जीरो। इतनी समझ आ गई। अब तो पूर्णपीन भगवान जी के कारण से शरीर है। अब बताओ, मार मार के अपने टुकड़े ना मेरे जैसा कर देगा। इनकलाबी हूं ना, और आप भी इनकलाबी बने बिना काम चलता नहीं। अगर मानो आप भगवान को छोड़ के किसी और का चिंतन करे, इससे मैं कहता हूं बड़ा अच्छा है, कुत्ते खाएं शरीर को, टुकड़े करो इस शरीर के। मैं बड़ा इनकलाबी बचे, यही मैंने मन में जंगलों में बैठा हुआ कहता था, अब इस शरीर के टुकड़े करके कौओं को फेंको। मन तो अब तेरी मजाल है कि उसको छोड़ करके शरीर का चिंतन करेगा या शरीरों का चिंतन करेगा, और जिसके कारण से शरीर है उसको छोड़ देगा। अब तेरी जरूरत नहीं, मेरे मन, मेरे गुरु ने बता दिया, अब कर चिंतन शरीर का। फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट टू दिस मोमेंट मन कहना माने हुए गए। और भगवान, अगर ये सच्चाई है कि उस मोमेंट से इस मोमेंट को, इस बात को सन 53 में की ये बात है, 53 की बात है, आज 95 है। अगर ये बात सच्चाई है कि मेरे पर इतना गहरा प्रभाव पड़ चुका है, तो आप सब पे जरूर पड़ना चाहिए कि कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं रह सकता। ये 53 की बात है। कोई दोपहर के लगभग टाइम था जब इस नियम ने मेरे पर गहरा असर कर दिया। आए हाय, संसार में ये नियम चल रहा है, कॉज एंड इफेक्ट ऑलवेज गो हैंड इन हैंड एंड कैन नेवर बी सेपरेटेड। कार्य और कारण कभी भी अलग नहीं हो सकते। ये कितना अच्छा, शरीर की वैल्यू कुछ नहीं। अगर इसको, शरीर को चलाने वाला, इसको बनाने वाला छोड़ दे तो हां, सारे उठा लेंगे, शव यात्रा कह देंगे। अब मेरी मजाली में जरूर भगवान का चिंतन करूंगा। मन रो उठा, चिल्ला उठा। पता नहीं मुझे रोना क्यों आता था, मैं नहीं समझता। कि उल्टा ताड़ियां मारनी चाहिए थी, खुश होना चाहिए था, पर रो उठा कि ये नियम पहले क्यों नहीं पता लगा। इतनी पढ़ाई की, पिताजी ने रुपया पानी की तरह बहा दिया और हमें असल शिक्षा नहीं दी, सिर्फ एक कमाने की शिक्षा दे डाली। और इसके बिना तो फिर मिट्टी पली थी हमारी। हम तो कल्याण के लिए आते हैं ना। ये कितना अच्छा नियम है भगवान का, कार्य और कारण हमेशा साथ साथ चलती हैं। अगर किसी बने हुए कार्य को कारण छोड़ देता है तो कार्य की वैल्यू कुछ, कारण रह नहीं सकता। जैसे मैंने गुरुदेव जी किस पर, अगर महाराज जी कार्य के साथ है तो हीरो गए, और भगवान ने छोड़ना जरूर है तो जीरो, हमारी कोई वैल्यू नहीं। हम कहते ना मेरी वैल्यू को मैं पिता हूं, चूंकि मैं फलाना हूं, नहीं, हमारी वैल्यू उसी कारण भगवान के साथ है। हम उन्हीं कारण से मां है, उन्हीं कारण से पत्नी है, उन्हीं कारण से जो भी आप रिश्ता बनाए हुए हैं और समाज में रहे हुए हैं, भगवान की शक्ति कारण से भगवान जी कारण से। बिल्कुल ठीक। अपने आप को कई बार मार लिया करो। अगर भगवान ने छोड़ना तो है, इस शरीर को छोड़ देंगे तो देखो तो ये शव हो जाएगा। वो है तो शिव है, मेरा एक एक अंग शिव है, हाँ कल्याणकारी है। और जब भगवान ने छोड़ना जरूर है, हाँ तो वो शव, शिव छोड़ेगा तब आप शव कहना, फिर तो शव हो जाएगा। तो पहले क्यों ना पक्का कर ले लो। अब ये मेरा अंग अंग साक्षी, मेरा मन साक्षी, मेरी बुद्धि साक्षी, हरे कृष्ण का चिंतन हो गया ना। तू ही तू का चिंतन जारी हो गया कि महाराज तू ही तू है। वृक्ष में इतनी रौनक भगवान के कारण, चूंकि ये कार्य कारण अंदर है, इसके इसी के अंदर अंदर कारण, कौवे में वो कारण है। इतनी गर्मी होती है फिर भी भगवान के गुण गा रहा है, लेकिन महाराज जी साथ है।
गिरे हुए कौवे भी देखे होंगे आपने, मुर्दा कौवे भी देखे होंगे, चोंच हिली पड़ी है और दोनों पार और पैर मिले पड़े गए। ये कब हो गया? भगवान ने छोड़ दिया। अब लोग इसको उठा ले, या कुत्ता उठा के ले जा खा जाएगा, मिट्टी मिल गया हर चीज। इस नियम को लेकर कार्य और कारण को, और हर समय भगवान का चिंतन करें। कोई भी, मैं आखिर में कह रहा, कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं रह सकता। शरीर हमारा कार्य और कारण भगवान जी है, शरीर भगवान के बिना नहीं रह सकता। तो असलियत क्या हुई? भगवान जी। व्हाट इज द रियलिटी? हमारे लॉर्ड कृष्णा भगवान जी, वही हमारे इसका कारण। ऐसा बना लो, मनाना तो मन को है, लो अब जारी कर देगा भगवान का चिंतन। ना जी ना, शरीर का चिंतन क्या करना, ये तो उनके भगवान, ये तो उसके बिना है ही नहीं, कारण के बिना तो है ही नहीं। तो ही तो यो मेरी माँ में गए, माँ का शरीर है तो भगवान के बिना है ही नहीं। पिताजी उनके बिना है ही नहीं, पति देव है ही नहीं भगवान के बिना, पत्नी उनके बिना है ही नहीं, मेरे बेटे बेटियां उनके बिना है ही नहीं। इसी अवस्था पर व्यास जी ने डिक्लेयर किया है, त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव सर्वम मम देव। वाह वाह वाह। जरूर जाके विचार करो, जाओ कोई खाना पीना हो तो खा लेना, और रात्रि को सोने से पहले इस पर विचार करना, फिर आपका चिंतन जारी हो जाता है कि नहीं। जरूर सीरियसली और सिंसियरली, बच्चे बड़ी गंभीरता और सच्चाई के साथ जाकर विचार करो, आपका चिंतन जारी हो जाएगा। हर समय जा भी जाओगे, प्रभु रियलिटी तो आपकी है, सब कुछ आपके कारण से है, सब कुछ जिधर भी नजर जाती है, आत्र तात्र सर्वत्र, हेयर देयर एवरीवेयर, जहां भी हमारी नजर जाए आपके कारण से। कहीं भी रौनक है, असल बसल है, सिर्फ आपके कारण से। आप जिस स्थान को छोड़ देती है छुट्टी, आप जिस शरीर को छोड़ देती है छुट्टी, आप जिस पक्षी को छोड़ देती है छुट्टी। हाँ देख लो, भगवान चाहे तो कब्रों में बड़े बड़े टाउन बना देती हैं, और चाहे तो भूंचाल ला करके टाउन को कब्रें बना देती हैं। ये सब उन्हीं के कारण से तो है। लो बिठा लो हमेशा के लिए मन में। आपका बहुत बड़ा उपकार व्यास जी, जो कार्य कारण का अटल नियम बताकर हमारे चिंतन में भगवान जी ले, हमारे चिंतन में प्रभु जी आ गए। कितना इनकलाब आ जाता है, और कितना हम अपने गंदी वृत्तियों को निकाल देते हैं, गंदी वृत्तियों से दामन बचा लेते हैं। कितना बड़ा उपकार गीता का, कितना बड़ा उपकार भगवान कृष्ण का, जिन्होंने ये नियम हमें व्यास जी द्वारा प्रकट करवा दिया। इसका बड़ा भारी उपकार क्या होगा? काम क्रोध मोह लोभ अहंकार का चिंतन नहीं होगा, अब केवल भगवान का चिंतन होगा। इष्टदेव जी का चिंतन से उठे बैठे खाते पीते लेते देते आते जाते प्रत्येक प्रकार का कार्य करते हुए मेरे सज्जनों देवियों, ओनली हा स्वीट मेमोरी ऑफ ऑलमाइटी, नॉट स्वीट मेमोरी ऑफ दिस एंड दैट, स्वीट मेमोरी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। मेरे पर ऐसा ही इफेक्ट पड़ा है, परमात्मा पर, आप पर ही इफेक्ट पड़े, और उनका ये उपकार हम पूरा पूरा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाएं, अपने व्यवहारिक रूप में ले आए। क्यों ना रोम रोम हमारा बोल उठे, मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया, बहुत काम आया, मेरी हाय खुशी और गमी में मेरे लप भगवन तेरा नाम आया, तेरा नाम आया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, यही प्रभाव पड़ता है। मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत
बहुत काम आया, बहुत काम आया मेरी खुशी और गमी में मेरे लाप भगवन तेरा नाम आया, तेरा नाम आया। खुशी और गमी में बहुत अच्छे। मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा आया, बहुत काम आया। जाओ खुशी और गमी में मेरे लाप भगवल तेरा नाम आया, तेरा नाम आया। आहा अजी 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 मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया, बहुत काम आया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खुशी और गमी में मेरे लाप भगवल तेरा नाम आया, तेरा नाम आया। खुशी और गमी मेरे लाप भगवल तेरा नाम आया, तेरा नाम। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट धारी सूरत। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।